अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त काशिफ महमूद, और हमेशा की तरह आज भी हमारे दरमियान मौजूद है मास्टर्स ऑफ लाफ्टर्स, और प्रोग्राम पे बिठाएंगे सुरों का पहरा, निमरा महरा, और कह कहों से गूंज उठेगी फिजा, क्योंकि ये है प्रोग्राम तंजो मजा। अरे वाह, क्या कहना मेरा भाई, वाह। नाज़रीन, जब से हमने होश संभाला है हम एक ही जुमला बार बार सुनते आ रहे हैं, और वो ये है कि पाकिस्तान जो है वो बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा है। किसी भी हुक्मरान ने हमें आज तक ये नहीं बताया कि हाथी लंग गया, सिर्फ पूंछल बाकी रह गई। और ये भी हमारा सियासी कल्चर बनता जा रहा है कि जितनी भी महंगाई और माशी हालात हैं, मौजूदा हुकूमत कहती है कि ये पिछली हुकूमत के कारनामे हैं, और हम पंजों पे खड़े होकर खुशहाली की राह देख रहे हैं, जो कि बहुत ही मुश्किल बात है। बहुत अच्छी गल की है, लेकिन मैं एक गल कहांगा काशिफ साहब तानू, जी जी, मेरे कैद नवाज शरीफ नू हाँ, हाय सिर्फ 15 साल दे दियो, मैं कहना हर बंदा करोड़पति होएगा। ये बात बिल्कुल ठीक कर रहे कि नवाज शरीफ को हुकूमत में 15 साल दियो, हर बंदा करोड़पति होएगा, और पेट्रोल 2 लाख रुपए का लीटर होगा। बिल्कुल सही। आटे का 10 किलो का तैला 70,000 का होगा, और घी का किलो वाला पैकेट 3.25 लाख का आएगा। हेलो, ਇਹ हुकूमत की दी है? नून लीग दी है और क्या दी है? ते मरे वेखदा नहीं पिया हुकूमत ने की हाल करता है। ओ भाई 50 रुपए दी एडी क मोमबत्ती अद्धा घंटा नहीं कढ़दी। ओए तुसी दोवां ने ते मांग के खा लेना। महंगाई की हुंदी है, मेरे वर्गे तनख्वाहदार बंदे को पूछो। भाई तेरे को कादली पूछे तो गालां कढन लग जावे, कौन जिम्मेदार? और दिनों तक महंगाई जो है एक बहुत ही ना खत्म होने वाला एक टॉपिक है, और हमारे पास इतना वक्त नहीं है इससे पहले कि हुकूमत मजीद 60 रुपए पेट्रोल महंगा कर दे। चलते हैं आज के सुपर डुपर मेहमानों की तरफ। हमारे जो पहले सुपर डुपर मेहमान है, एक बहुत ही दबंग किस्म की शख्सियत है और बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी है। सियासत से आपका ताल्लुक है, एक कामयाब बिजनेसमैन भी हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत अहम रहनुमा हैं। आपकी बहुत सी तालियों में दीवान इन ओनली जमशेद इकबाल चीमा। और हमारी जो दूसरी सुपर डुपर मेहमान है, ये सुपर डुपर लफ्ज़ जो है उनके लिए छोटा है, वो सुपर डुपर से बहुत ही ऊपर की पर्सनैलिटी है। मुझ जैसे बेपनाह लोगों के लिए वो इंस्टीट्यूट है, वो इंस्पिरेशन है, वो चलता फिरता ममता की एक इंसानी सूरत है। आपकी बहुत सी तालियों में दीवान एंड ओनली माय फेवरेट सीमी रोहित। दिल तो करता है काऊ में चोटा कीमा, दिल तो करता है काऊ में चोटा कीमा, तंजो मज़ाह की शान बढ़ गई है सीमी राइल साहिबा और जमशेद चीमा। चीमा साहब एंड सीमी जी, वेलकम टू तंजो मज़ाह। चीमा साहब एक बात बताइए, ये थोड़े दिन पहले आपको गिरफ्तार किया गया था, कितनी देर की यात्रा थी सर? बस 5 मिनट बाद रोन लग पे सने। एक्सक्यूज मी, चीमा साहब की बात हो रही है, नवाज शरीफ की बात नहीं हो रही। हेलो, क्या हुआ? मेरा लीडर रोंदा नहीं हैगा। हाँ जी, नस जांदा है। नसना है जे नसे है तो तभी उथे जाके ठीक होया, नसना भी सेहत हुंदी है। हाँ बिल्कुल, बात तो बहुत अच्छी है कि भागना जो है वो सेहत की अलामत है, और नवाज शरीफ ने जो कुछ किया बिल्कुल सही किया। चीमा साहब कितनी देर अंदर रहे हैं? मैं 8.5 घंटे। 8.5 घंटे बस जी, 8.5। अभी तो ज्यादती है ना। क्यों? साडे लीडर 2-2 साल कटने 8.5 घंटे कटने। लेकिन चीमा साहब देखा ये गया कि जो हमारा सियासी कल्चर है कि जो जितना लंबा अंदर जाता है उसको उतना ही बड़ा मनसब भी मिलता है। आपको बड़ा मनसब नहीं चाहिए? आप फिक्र ना करें, मेरे ऊपर 4 पर्चे हो गए, उसके बाद अभी दहशतगर्दी का भी हो रहा है। अच्छा, हाँ हो रहा है, बल्कि हो गया शायद। यानी बरकत पै रही। जी, बरकत पै रही है, लिहाजा उनकी कोशिश है वो ज्यादा देर लेकिन अंदर सर ऐसे काम फिर आप क्यों कर रहे हैं कि आपके ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे हो रहे हैं? देखिए, काम तो सच्ची बात है, इस वक्त ये जो ना सारा ज़माना गवाह है कि अक्सरियत जो है वो मौजूदा गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ है। सो अक़लियत को अक्सरियत पे हुकूमत देने के लिए इस वक्त मुआशरे में सारी जमहूरी कदरें ख़त्म हो गई। बेसिक बात है मौक़िफ़, मतलब मैं बात कर रहा हूँ कि बोलने की आज़ादी, सवाल करने की आज़ादी, ये एक मौक़िफ़ है। इस मौक़िफ़ के साथ लाहौर की आबादी 1 करोड़ 27 लाख, लाहौर की आबादी 1 करोड़ 27 लाख में कम अज़ कम 27 लाख लोग ऐसे ज़रूर होंगे जो इस बात पे इसरार करेंगे कि मुझे सवाल करने की आज़ादी होनी चाहिए। सो बेसिकली मौक़िफ़ लगता है नहीं है? नहीं है इस वक्त। अच्छा, इस वक्त नहीं, इस वक्त नहीं है सर। आपको आज़ादी है, आप बोल तो रहे हैं। नहीं, मैं तो डंडे खा के बोल रहा हूँ ना। मैं तो 4 FIR भी करवा ली हैं, मैंने तो दहशतगर्दी का पर्चा भी करवा लिया है। अगर मुझे सवाल करने पे दहशतगर्दी का पर्चा है, ये मुझे यहाँ से खड़ा होकर बाहर निकलूँ तो हो सकता है पुलिस खड़ी हो,
तो इसका मतलब है बोलने की आज़ादी नहीं है। ओके। मैंने और क्या जुर्म किया है? सर माशाल्लाह तो इसका दर खराब हो गया, पेट्रोल 210 रुपए और कुकिंग ऑयल 600 रुपए का पैकेट हो गया है। मेरी बीवी ने यार मुझे हाफ कुक पकौड़ा दिए। ये हाफ कुक पकौड़ा क्या होता है? यानी कि बेसन तो ब्राउन हो चुके सी ते आलू विच कच्चा सी। ओ तेल कम होगा ना। आ देखो किनिया गल्लां करन दे जे काशिफ साहब। ओ तू ते फेसबुक दे उत्ते पोस्टां लांदा सी कि इमरान खान साहब अगर 500 रुपये लीटर भी पेट्रोल कर देन मैं फिर भी इन्हां नूं सपोर्ट करांगा, ते मेरे लीडर ने तो सिर्फ 60 रुपये बताया यार। क्या हुआ, रोक रहे हो? दुख इस गल दा नहीं कि इसने 60 रुपये बढ़ा दिए, दुख इस गल दा कि इस बदबख्त ने 500 तक ले जाना। अच्छा सीमी जी एक बात बताइए कि आप पेशे के एतबार से टीचर और फिर उसके बाद आप एक्ट्रेस, फिर उसके बाद आप सोशल एक्टिविस्ट, ये बताइए कि आपको देखकर वो गाना बिल्कुल याद आ रहा है, किस नाम से पुकारूं, क्या नाम है तुम्हारा? उस नाम से पुकार रहे हो जिससे 20 साल से पुकार रहे हो, क्या कहते हो? देखिए मैंने इनको सीमी राइनी का हमेशा इनको मम जी कहता हूँ, एक माँ से, और वाकई इनसे वो जो है ना वो वाइब्स आती हैं, वो मोहब्बत वाली। इतना कुछ आपने कैसे कर लिया? एक्ट्रेस भी बहुत कमाल की, टीचर भी बहुत कमाल की, तो कमाल करने तो मैं बिल्कुल नहीं निकली थी। मैं तो शौक था कि मैं ये भी कर लूँ और वो भी कर लूँ। अगर कमाल हो गया तो वो अल्लाह की शान है, और हमारे जो एज एन एक्टर ये व्यूअर्स की उनकी डिस्क्रेशन है, उनका ऑनर है मेरे लिए। लेकिन मेरे लिए फेवरेट चीज़ करनी बीइंग अ टीचर। अच्छा मुझे सीमी में एक जो बात, बहुत ज़्यादा बातें पसंद है, लेकिन एक बात ज़्यादा इसलिए पसंद है कि इनको साइकिलिंग का बहुत शौक है और ये बहुत जुनून से साइकिल चलाती रही हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि आजकल साइकिल चला रही हैं? नहीं। क्यों? अब सोच रही हूँ चलाना शुरू कर दूँ, क्योंकि पेट्रोल तो बहुत महंगा हो गया। साइकिल को अपना लूँ, एक हेलमेट पहन के मैं जो भी करती हूँ। लेकिन ज़रा यूनिवर्सिटी जाना मुश्किल काम होगा साइकिल पे, क्योंकि रिंग रोड पे जाना पड़ेगा। लेकिन नहीं, आजकल नहीं चला रही। लेकिन यस, बहुत साल बहुत साइकिल चलाई और बहुत मज़ा आया। प्रॉब्लम पता क्या हुआ है, अगर इन बच्चों को आप कहें कि आप ये मोटरसाइकिल छोड़ के वीगो ले लो, तो ये दौड़ के वीगो ले लेंगे। प्रॉब्लम चीज़ चलाने का नहीं है, प्रॉब्लम सोच का है। अब सोच जो है वो इकोनॉमिकली चाहती है कि मैं वो करूं जो सबसे अमीर आदमी इस दुनिया का कर रहा है। लेकिन साइकिल जो अमीर मुल्क हैं, जो सेल्फ सफिशिएंट मुल्क हैं, लाइक हॉलैंड एंड और लॉट्स ऑफ अदर, 65% ऑल यूज बाइसिकल्स, उनके पास साइकिल होती है, वो हर जगह साइकिल। अच्छा जिस जमाने में आप साइकिल चलाती थी, उस जमाने की साइकिल में और आज की साइकिल में बहुत फर्क आ गया, साइकिल में बड़ी जिद्दत आ गई है। कुछ याद है आप जो साइकिल चलाती थी वो किस कलर की थी? मैंने साइकिल चलानी सीखी थी जो हमारे धोबी की साइकिल थी ना, जो आता था कपड़े लेके, उसको मैं कहती थी चाचा मुझे 2 मिनट साइकिल दे दो। कैंची चलानी सीखी थी आम सौराब की साइकिल। आपको लगता है कि साइकिल लेके दूर ही किधर निकल गए, आज मैं आप पे ही तो हूं। आपको लगता है कि आज की जनरेशन को इस कैंची साइकिल का पता है कि कैंची साइकिल क्या होती है? मुश्किल है जरा, लेकिन शायद पता हो उनको, पूछ ले। कैंची साइकिल वही होती है ना जिसमें पहुंचा पाट जाता है। वैसे हुकूमत ने एक बहुत इंपॉर्टेंट वो बात उन्होंने कर दिया ना, मैं यही तो कह रहा था कि उससे आप फायदा उठाएंगी। अब जो हुकूमत ने तेल महंगा करके फिर साइकिल ते सानू लैन। ओए बेवकूफा, तैनू की पता होवे? और ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ। ਸੋਹਣਿਓ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਭਾਜੀ ਉਹਦੇ ਅਸਾਬ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਾਤ। ਇਹ ਆਸ਼ੀਆਨਾ ਕਲੱਬ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ੀਆਨਾ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਲੱਬ ਵਾਲੇ ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੂਹੇ ਰਵਾ क्या उसका नाम है ਉਹ ਯਾਰ ਕਾਸ਼ਮ ਮਹਿਮੂਦ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਬੜਾ ਛਿੱਲੇ ਆਲੂ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਉਹਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਭਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਇਟਸ ਅ कंप्लीट मेडिसिन। वेरी नाइस यार, क्या बात है, क्या बात है। अंग्रेजी बोली। ये तालियां जो है ना इस लफ्ज पे नहीं बजाई, ये तालियां आपने ये जो बोल दिया इस पे बजाई हैं हमने। याद करना बड़ा मुश्किल है ना भाई। साइकिलिंग इज नॉट एन एक्सरसाइज, इट्स अ कंप्लीट मेडिसिन एंड वी वांट टू इंजेक्ट दिस मेडिसिन टू ईच एंड एवरी पाकिस्तानी। मियां साहब ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਓ, ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਣ ਕੇ ਮੁਲਕ ਚਲਾਣ ਹੋਏ। मुल्क से उन्हें कोई चल नहीं रही, साइकिल ही चला। बिल्कुल सही। दिन आजाद इसमें लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो मजा। जी तो नाज़रीन वेलकम बैक।
ਲਓ ਜੀ ਕਾਸ਼ਿਫ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਮ ਲੀਡਰ ਦੇ ਅਜ਼ੀਮ ਕਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜੀ क्या ਕਿ ਹਰ 40,000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 2,000 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੀਡਰ। एनी कहते ने लीडर ओके 2000 रुपया मिलेगा। हाँ। बड़ा तेरा देख खराब करने वाले नाई वर्गा मुंह है। यार मेरा भाई मेरा लीडर 12,000 रुपया महीना दे रहा था। 12,000 रुपया। ਓਏ ਪਾਗਲੋ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ 12,000 ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੋ ਹੁਣ 2,000 ਕਰੋਗੇ। ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਹੋਇਆ ਨਾ 10,000 ਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀਐਨ। ओके ਉਹ 40,000 ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੇ 2,000 ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ 60,000 ਵਾਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਕੋ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ। ਓਏ ਤੇਰੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੇ ਓਏ? ਕੀ ਮਤਲਬ? ਉਹ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਮੰਗੇਗਾ ਭਾਈ। अच्छा चीमा साहब, आप में और सीमी आप में एक चीज कॉमन है और वो ये है कि आप दोनों पढ़ाते हैं। तो पहले एक एक करके बताइए कि आपका सब्जेक्ट क्या, आप क्या पढ़ा रही हैं आजकल? आजकल मैं पढ़ा रही हूँ एक्टिंग। एक्टिंग पढ़ा रही हैं, ओके। लेकिन ड्यूरिंग तो 3 स्टूडेंट्स नए आपके पास आने वाले हैं। लेकिन आई टॉट डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, मैंने डिज़ाइन पढ़ाया एनसीए में, फिर मैंने एंकरिंग फॉर टीवी पढ़ाया, मैं बहुत सारी चीज़ें पढ़ा, लेकिन आजकल मैं एक्टिंग पढ़ा रही हूँ। अच्छा। पिछले 3-4 सेमेस्टर से। चीमा साहब आपके क्या सब्जेक्ट थे, क्या पढ़ाते थे आप? बेसिकली मैंने पढ़ाया तो इंजीनियरिंग में मैं पढ़ाता था साइल केमिस्ट्री ओके। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में। तो आजकल मैं जो तालीम बालगा यानी किसानों को पढ़ाता हूँ या इकोनॉमिक्स को पढ़ाता हूँ। तो मेरे 2 सब्जेक्ट हैं, एक इकोनॉमिक्स और दूसरा है यू कैन से एग्रीकल्चर या फूड। सो मुनाफा बख्श ज़राअत तो जानते हैं लोग, मुनाफा बख्श ज़राअत कैसे करनी है वो नहीं जानते। ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਨਾਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੋ ਤਾਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਛੱਡੀ? ਕੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੂਰੀ ਮਿਲਦੀ? जी मुझे तनख्वाह मिलती थी 3294 रुपये। देखो ना। 17वें स्केल की तनख्वाह थी 3294 रुपये। तो मुझे समझ आई कि इसमें मेरा गुजारा नहीं होगा, तो मैंने छोड़ दी। ਇਹ ਚੀਬਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਦੱਸਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ 2 ਲੱਖ ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਡਿਆ ਭਾਈ। नहीं मेरा भाई खान साहब को अंदाजा था, इसीलिए उन्होंने एहसास राशन कार्ड शो करवाया है कि नहीं? बिल्कुल। और दूसरा हेल्थ कार्ड दिया आवाम को। ते ये हुकूमत ने एक कोई कार्ड देता है, ਕਿਹੜਾ? रेड कार्ड। क्या वैसे काशिफ मैं ना आई एम ऑल्सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ जेंडर ट्रेनर, कम्युनिकेशन वगैरह। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है ना, तौलीदी सेहत, उसमें ख़वातीन को हम बहुत सारी वर्कशॉप्स, बहुत सारे कनेड में भी मैं किया करती थी। हमारे यहाँ वालिदैन भी नहीं ये सिखाते कि कितना ज़रूरी है एक बेटी की नशोनुमा करना फ्रॉम द डे शी इज़ बॉर्न, जिस दिन वो पैदा होती है उससे लेके जब तक उसकी शादी होती, क्योंकि वो जब माँ बनेगी तो शी विल होल्ड अ लाइफ जिसको पूरी आपने नरिशमेंट देनी है। तो अगर आपने उसी को कम नरिशमेंट दी तो वो आगे कैसे लेके चलेगी? अगर माँ ही सेहतमंद नहीं होगी तो बच्चे तो फिर इंज नहीं होंगे। ਇੱਧਰ ਤੇ ਟਾਰਜ਼ਨ ਜੰਮਿਆ ਹੈ। आपको ना शैंटी टाउन में जाएं, आप कच्ची बस्ती में जाएं, आपको लोगों का कद छोटा नजर आएगा। टोक्यो गया तो मुझे 15-16 घंटे में टोटल टोक्यो रहा, फिर मैं मियाज़ाकी चला ਜਾਂਦੇ गया। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਟੋਕੀਓ। अच्छा, तो वहाँ मैंने एक चीज़ देखी कि मेरे आगे बहुत सारे लोग चल रहे हैं, तो कुछ लोगों के छोटे कद थे, बाकी लोगों का करीब 5 फुट 11 इंच, 6 फुट 1 इंच, इस तरह के ज़्यादा। अब जितने लोगों को छोटा कद था आगे जाके उससे गुजर के तो देखें तो बूढ़े थे। ओके। वो बूढ़े थे और यंग नस्ल सारी की हाइट ज़्यादा थी। अच्छा। सो बेसिकली इट वाज द डेफिशिएंसी ऑफ द फूड। और आज आपको चाइनीज़ के बारे में है कि ये पेल हैं, येलो हैं, छोटे हैं, ठीक है। आज का चाइनीज ना आपको पेल नजर आएगा, ना येलो है ना छोटा है, पहले से ज्यादा खूबसूरत हो रहे हैं। और अब आप से खूबसूरत होते हो ना आप। ओके। When you are healthy, you become beautiful. दूसरा की स्किन बेहतर है। ये बहुत खाते हैं वैसे। बहुत खाने से नहीं, अच्छा। बहुत खाने से सेहत का ताल्लुक नहीं है। ओके। सही खाने से ये बहुत भी उस वक्त कहते हैं जब मियां साहब दा जलसा होता। इससे पहले कि निम्रा रोना शुरू कर दे, निम्रा आप प्लीज सवाल कीजिए। माशाल्लाह आज ते पेंटर दा पट्टा लग रही है। मैं चीमा साहब से एक सवाल करना चाहूँगी। चीमा साहब, धड़कन फिल्म में सुनील शेट्टी और हकीकत में आपको हमने अमीर होते देखा है, तो क्या वाकई इंसान हकीकत में इतना अमीर हो सकता है? नहीं, मैं तो इतना अमीर नहीं हूँ, बट ये है कि ये जो है ना, ये कंसेप्ट जो है यू कैन से कि ये हराम अगर ना कमाए तो आप अमीर नहीं हो सकते, ये बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल गलत है। तो अल्लाह ताला ने रिज़्क जो है ये सारी तिजारत के साथ रिलेटेड है, ये बिजनेस के साथ रिलेटेड है। तो मैं वाली गल है, ਅਸੀਂ ਹਲਾਲ ਕਮਾਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਹਲਾਲ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੋਪਰਾਡੋ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਧੜਕਨ ਫਿਲਮ 'ਚ ਸੁਨੀਲ ਸ਼ੇट्टी ने तरक्की करके अक्षय कुमार ਤੇ शिल्पा शेट्टी ਨੂੰ गरीब ਕੀਤਾ ਸੀ। जी मैंने किसी का नहीं किया, मेरे साथ जो भी लगा है वो अमीर हुआ है।
बल्कि मेरे दोस्त ज़्यादा अमीर हो गए। अगर मेरे को अपने नाम इमरान खान साहब भी अमीर हो गए, वो भी आपके साथ ही हैं? नहीं, मैं उनके साथ हूँ। ओह अच्छा, ये डिफरेंस नहीं है वो, मैं उनके साथ इमरान खान साहब। अच्छा वैसे चीमा साहब, जो पाकिस्तान के हालात हैं, हम गरीब आवाम के, कोई बिल अदा करते घर का तो वो तो मुश्किल में आ जाते हैं, लेकिन आपने बिल अदा किया था तो आपको घर वाली मिल गई थी, ये क्या हकीकत है? मैं भी गरीब हुआ ये क्या चक्कर है सर, ये कौन सा बिल आपने दिया और क्या हुआ? कुछ नहीं, मेरी वाइफ ने मुझे बुलाया जी खाने पे। ओके, तो नहीं उस वक्त आपकी वाइफ नहीं थी? डेफिनेटली शी वाज नॉट दैट। अच्छा तो इट वाज अ अच्छा, कुछ भी कहने से पहले ये याद रखिएगा कि वो इसी सोफे पे बड़ा जमान थी और ये कहानी वो भी सुना के ये उसने सुनना भी है और इसका क्या नाम है करना, गलत गल ना करना फिर मार पड़ेगी। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, पोस्टमार्टम भी उसने करना है। अच्छा सो मतलब इट वाज अ बिजनेस डील। सो मैंने उसने मुझे कॉल किया जी आप खाना खाएं मुझसे, तो मुझे पूछा पसंदीदा जगह कौन सी, तो मेरा ये जो अवारी में है जैपनीज रेस्टोरेंट, क्या नाम है उसका, अच्छा वो मेरा पसंदीदा है। मैंने कहा मैं उधर खाना खाऊंगा, तो वो मैंने बिल मतलब शी वाज सपोज टू गिव द बिल। ओके, बट बिकॉज इनवाइट उससे किया। अच्छा ठीक है, ठीक है। अच्छा तो वो बिल मैंने दे दिया, तो शायद वो मुतासर हो गई इस बात से कि मैं मुनासिब आदमी हूँ। चीमा साहब ने बिल दिता, बिल दे के ਉਹ ਭਾਬੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਬਾਤ नहीं। अच्छा पर एक कंध ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ यार। एक और हमने पूछा था, उन्होंने कहा कि चीमा साहब शक्ल से इतने रोमांटिक दिखते नहीं है लेकिन बहुत रोमांटिक हैं। इट्स ट्रू, इट्स ट्रू। अच्छा सीमी, एक बात बताइए कि मुसलसल आपकी ज़िंदगी जो है वो एक आपने शादी की, शादी के बाद भी आपने एक तपस्या आपकी है पढ़ने की, आपको पढ़ने का बहुत शौक है, आप पढ़ाई के लिए बाहर भी चले गई, फिर आपने बाहर पढ़ाना शुरू किया, फिर आपने वापस आके बहुत एक्टिंग की। ये बताइए कि बच्चे किस तरह पल गए आपके, कैसा वक्त मिला उनको? बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले 8 साल बच्चों के पैदा होने के बाद मैंने कोई काम नहीं किया। ओके। फिर वापस हम लाहौर आ गए, फिर बच्चे आहिस्ता आहिस्ता जब बड़े होने शुरू हुए 8-9 साल के, तो मैंने एक प्रोजेक्ट किया पहले, फिर 1 से 2 हुए, फिर आहिस्ता आहिस्ता काम। जब बच्चे टीनेजर्स थे तब मैंने वापस अपनी पढ़ाई की, और पढ़ाई ये नहीं थी कि मैं 2-3 साल के लिए चली गई हूँ। मैं गई हूँ 3 महीने, 2.5 महीने, फिर मैं वापस आई हूँ, फिर गई हूँ, फिर आई हूँ, फिर गई हूँ। सो इस तरह की तो मैनेज कर लिया। लेकिन अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि जिस ज़माने में आपने काम शुरू किया एक्टिंग का, वो उस वक्त इतना ग्लैमर या इतना ग्राफिक्स का ज़माना नहीं था, कंटेंट बहुत मजबूत था उस ज़माने में। ये आजकल जो ड्रामे हो रहे हैं या जो काम हो रहा है, क्या आप उसके कंटेंट से मुतमईन हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि स्टोरी टेलिंग में बहुत सी कहानियाँ हैं। अच्छा। कहानियाँ इंसानों के बारे में बनती हैं, इंसानों के पर्सपेक्टिव्स के बारे में बनती हैं, लेकिन हमारे यहाँ हम कुछ कहानियों में फंस के रह गए। वो कौन सी कहानी है? सास बहू। सास बहू, ओके। सास बहू, गरीब लड़की अमीर लड़के से शादी, ख्वाब। अभी एक फिल्म रिलीज हुई है सरमद की, वो भी एक कहानी है। मतलब कमली। कमली, और सुना है कमली बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म, और सबने बहुत जबरदस्त काम किया, बहुत अच्छी। सबा, सानिया, निम्रा बुच्चा, उमैर राना और हमजा ख्वाजा, जिसकी पहली फिल्म है, और सरमद की डायरेक्शन बहुत ही ताली सरमद के लिए, कमाल। अच्छा ये बताइए सिमी कि अगर आप एक्ट्रेस ना होती तो क्या महरीन जो है वो एक्ट्रेस होती? ये मैं नहीं कह सकती। ओके। ये तो ज़िंदगी का सफ़र होता है, और दोनों बच्चे एक्टर्स हैं, महरीन भी दानियाल भी, और ये और हमारी फैमिली में बहुत सारे एक्टर्स हैं। मैं खासतौर पे मैं ससुराल में। एक बात जो है सीबी ये बताइए कि बहुत से आपने सियासी हालात देखे हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि आज जो सियासी हालात आप देख रही हैं, क्या सोचती हैं आप इनको देख के? आपको क्या लगता है कि हम किस तरफ जा रहे हैं? एक उस्ताद का जो काम होता है, ओके, मैं वही कर लूँ तो बेहतर है। नहीं, लेकिन एक उस्ताद की राय तो होती है ना। इस उस्ताद की सिर्फ एक ही राय है। क्या? ये हमारा मुल्क बड़ी तकलीफों से, बहुत मेहनत से हासिल किया गया था, इसको संभाल के रखिए, इसको नोच ना खाइए, इसको फेंक ना दीजिए, इसको दूसरों के हवाले ना कर दीजिए, बस इतनी ही राय है मेरी। अच्छा, एक दो शख्सियत भाजी ऐसियां होंदियां ने जिन्हां कुछ सीखना चाहिए। क्या? उस्ताद ते वड्डे लीडर। साडे लीडर ने सानू इक्को चीज दिखाई है, क्या कि भाई पैसों का पता नहीं लगना चाहिए, किसी के थ्रू बाहर भेज देने, अपने थ्रू नहीं भेजने। बिल्कुल। पैसों से बात याद आई कि जो महंगाई है, आपको मुतासिर किया इस महंगाई ने? 1000 रुपए का पेट्रोल डाल के हम पढ़ाने जाते थे, आज 2000 प्लस का पेट्रोल डाल के हम पढ़ाने जा रहे हैं। हमारे पैसे तो नहीं बढ़े। तो ये जो मिडिल क्लास है, ये बैकबोन होती है एक सोसाइटी की, ये शनाख्त होती है एक सोसाइटी की।
लेकिन इसको अगर आप खत्म कर देंगे। वो जो बिल्लियों का और कुत्तों का जो बजट है, हाँ, वो भी मुतासिर हुआ? बिल्कुल वो हुआ है, लेकिन मैं उनका खाना बंद तो नहीं कर सकती। कितनी बिल्लियां आपके पास? 18 बाहर की जंगली बिल्लियां हैं, 4 घर के अंदर बिल्लियां हैं और 1 कुत्ता है। और आज बहुत सारे कुत्ते हैं जो रैंडम है, जिनको मैं बाजी उन्हें ਜਦੋਂ ਘਰ ਵੜਦੇ ਹੋਣੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ आवाज आने म्याऊ वाव वाव वाव। नहीं, जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, आप टीवी पे खबर सुनती हैं कि आज इतना पेट्रोल महंगा हो गया, सबसे पहली बात अंदर से क्या निकलती है? ओफो, मेरे बेचारे मुलाजिम ये किस तरह जिंदगी गुजारेंगे, क्योंकि पेट्रोल जब बढ़ता है तो हर चीज, दाल, आटा, घी, सब कुछ बढ़ता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट होता है ना। तो जो आपके मुलाजिम होते हैं, आप कोशिश करते हैं, आप तो गुजारा कर ही रहे हैं, किसी ना तक कोई चीज़ कम करेंगे, कुछ करेंगे, कहीं काटेंगे, कुछ करेंगे और बाहर जाना कम कर देंगे, लेकिन वो जो हैं उन्होंने अपने एक बंधी हुई इनकम में अपनी पूरी महीना चलाना है। वो आप सोचते हैं ओके सो टाइम टू रेज द सैलरी नाउ, लेकिन कहाँ तक रेज करेंगे, क्योंकि आपको भी तो एक बंधा हुआ अमाउंट मिलता है ना। महंगाई नीति ये ना काम खराब चीता है यार। जिस बच्चे को पॉकेट मनी दो वो अबू कहता है, दूजे जिन्हों ना दो वो अबू ही नहीं कहता। चीमा साहब की 3.5 साल हुकूमत रही है और इनसे एक सवाल ये है कि चीमा साहब, देखा ये गया है कि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो हर चीज़ बढ़ जाती है, लेकिन जब पेट्रोल की कीमत कम होती है, पेट्रोल की कीमत, तो चीज़ों की कीमत कम नहीं होती, वो उतनी जगह पे रहती है। ऐसा क्यों होता है? नॉर्मली दुनिया में महंगाई जो है मुश्किल फिनोमेना है, मुश्किल। अच्छा, पूरी दुनिया में। ओके। उसकी वजह यह है कि लोगों की इनकम बढ़ रही है। सो इनकम के साथ साथ अगर महंगाई जाती रहे तो इशू नहीं है, ये कॉमन फिनोमेना है। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਰੋ। लेकिन अगर ये दोनों में एक तालमेल ना हो या कंपैरिजन ना हो तो फिर इशू बनता है। मसलन जस्ट अभी बात करें, आज जो महंगाई की फिगर है वो तकरीबन 30% हो गई है। ये पिछले महीने थी कोई 13%, अब इस महीने हो गई 30%। जान के कर रहे हैं? जान के नालायकी है। अच्छा। नालायकी है। दूसरा ये कि तो जब भी कीमतें बढ़े तो हुकूमत की नालायकी होती है? नहीं, कीमत ने बढ़ना होता है। फ्रैंकली मैं बताऊँ, अगर नहीं, थोड़ा हमें ये समझाइए कि जब कीमत बढ़ती है और आप कह रहे हैं कि कीमत बढ़ना जो है वो मुस्तकिल फिनोमिनल है, जब कीमत बढ़ती है तो जो मौजूदा हुकूमत होती है उसका कोई कसूर होता है? वही कहने लगा ना, मैं वही कहने लगा। इन्हां दी गल च ना आना चीमा साहब, ਤੁਹਾਨੂੰ 2 महीने पिछले ले जाना चाहिए। वही कहने लगा हूं, अगर इनकम ना हो और महंगाई हो तो ये नालायकी है हुक्मरानों की। अगर इनकम बढ़ने के साथ महंगाई बढ़ती है तो वो ठीक है। 3.5 साल पहले जब आपकी हुकूमत थी तो उस वक्त इनकम ज़्यादा थी? नहीं, हमें जब हुकूमत मिली तकरीबन 18 अगस्त, वो जब हुकूमत मिली तो उस दिन पाकिस्तान में 36% मिडिल क्लास थी, और जिस दिन हमने छोड़ा उस दिन मिडिल क्लास थी पाकिस्तान में 42%, 6% बढ़ी। काशिफ, डिस्पैरिटी होती है ना, जो डिफरेंस होता है सोसाइटी में, जो गरीब है और जो अमीर की डिस्पैरिटी है ना, वो बहुत ज़्यादा हो गई है। मतलब है आप बाज़ार में अगर 12, 15, 14, 20, 50 लाख रुपए की जूती और बैग पहन के फिरते हैं तो आप अपने मुल्क की गुर्बत जस्टिफाई नहीं कर सकते। ओके। आप लीडर हैं। ट्रस्ट तब डेवलप होता है जब आप अपनी रियाया को समझते हैं, आप उनके लेवल पे आके उनसे बात करते हैं, उन जैसे होते हैं तो वो आपको अपनाते हैं। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ क्या ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, हाँ ਇਹ जी। ਆਪ ਦੱਸਣਗੇ। मेरी जान जे ए होई हुकूमत रही ना, ਸੁਣ ਲੈ ਸੋਹਣੇ, ਦੱਸੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਗਵਾਹੀ ਦਿਓ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ ਨਾ? ये आवाम को पूछो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। नहीं, साढ़े को ऐसी आवाम है गए। चले एक सेकेंड आवाम से पूछ लेते हैं। सीमी राहिल आवाम है, आपको क्या लगता है कि ये जो टर्म पूरी करेगी शहबाज शरीफ साहब? नो आइडिया। नो आइडिया। मेरी जान जो मैं कह रहा हूँ वो तो सुन लो ना यार। जे अगर ए होई हुकूमत रही ना अपना PMLN वालिया, ते यकीन कर फकीर नु रोटी देने का रवाज खत्म हो जाएगा। क्या मतलब? ये जब भी आप मेरे पास आएंगे ना कि अल्लाह के नाम पे दो बाबा, तो मैं कहूंगा काशिफ माफ कर यार। चलो इसमें लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो मजा। जी तो नाज़रीन, वेलकम बैक। वक्त हुआ है तंज़ो मज़ाक के सबसे पॉपुलर सेगमेंट का, जिसका नाम है दिमाग की बत्ती जलाओ। हाय दिमाग की बत्ती जलाओ। और मैं अपनी पब्लिक ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਬੱਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਾਓ,
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਓਏ ਹੋਏ 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 बच्चियां ਨੂੰ घरों बाहर ना जान दो ठंडी जगह पे रखो ताकि बच्चे बीमार ना हो बिल्कुल और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए सिर्फ अपने लिए नहीं परिंदों के लिए भी अपने घर के बाहर जो है बर्तन रखिए पानी का और उसको पानी से भर के रखिए क्योंकि परिंदे जो हैं उनको भी गर्मी लगती है तो चलते हैं अपने सुपर डुपर मेहमानों की तरफ और देखते हैं कि इनके दिमाग की बत्ती किस कदर रोशन है और आज दोनों की दिमाग की बत्ती जो है वो बहुत ही रोशन है क्योंकि दोनों टीचर हैं और टीचर की दिमाग की बत्ती पहले बहुत रोशन होती है तो चलते हैं चीमा साहब एक सवाल 4 आपको ऑप्शन दूंगा उसमें से आपने एक की सिलेक्शन करनी है अगर आपको वजीर आला पंजाब बना दिया जाए तो आप सबसे पहले क्या काम करेंगे इन चारों में से जिसकी ऑप्शंस मैं आपको देने लगा हूं ज़राई इनकलाब लेके आएंगे आप तालीम को आम करेंगे या फिर सेहत का निज़ाम को बेहतर करेंगे या फिर जिन पुलिस एहलकारों ने आपको गिरफ्तार किया है 8.5 घंटे के लिए उनको मुअत्तल करेंगे सबसे पहले मैं ज़रूर इनकलाब लाऊंगा क्योंकि तालीम और सेहत उसकी वजह से आ जाएगी अगर आमदन ज़्यादा है या आप कह लें कि पैसे हैं तो पढ़ भी लेंगे सेहत भी बेहतर हो जाएगी सो ज़रूर इनकलाब है बिल्कुल बहुत अच्छी ऑप्शन है पुलिस वाले को तो विचों बदला लै ही लेंगे अच्छा पीटीआई के अलावा इन 4 पार्टीज में से अगर आपको इन्वाइट किया जाए या दावत दी जाए तो आप किसका इंतखाब करेंगे इन चारों में से आप पीटीआई के अलावा नून लीग में जाएंगे काफ लीग पीपल्स पार्टी या फिर वीकेंड पार्टी वीकेंड पार्टी ओके वाह बिल्कुल सही है अच्छा जी मुखालिफ जो पार्टीज हैं इनमें से इन चारों में से आपकी पसंदीदा पर्सनालिटी कौन सी है ठीक है ऑप्शन नंबर 1 ख्वाजा साद रफ़ीक आपके फेवरेट हैं ख्वाजा आसिफ सैयद मुर्तज़ा हसन या फिर कमरुज़्ज़मा कायरा मुर्तज़ा हसन थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड है वो ठीक है वो ठीक है बाकी तो बुरा हाल है ख्वाजा साद रफ़ीक साहब साथ भी ठीक है हाजा आसिफ और कायरा ये दोनों बड़े वो सुना कायरा साहब तो बड़े स्कॉलर टाइप के आदमी हैं नहीं सेट लगाया हुआ है सेट लगा इनमें से किस हीरोइन को ये शर्फ हासिल है कि वो जमशेद इकबाल चीमा की किसी ज़माने में ड्रीम गर्ल रही है ऑप्शन नंबर 1 रानी बेगम ये दिमाग में आई है रानी बेगम ऑप्शन नंबर 2 बाबरा शरीफ ये फिर आंखें ऊपर गई हैं बाबरा शरीफ को सोचा है ऑप्शन नंबर 3 श्री देवी ये फिर गई आंखें ऊपर ऑप्शन नंबर 4 हेमा मालिनी फिर कोई जनाब सोचा ही नहीं अच्छा जब मैं कुछ पर्सनालिटीज के नाम लूंगा आपने कोशिश करनी है कि अगर आप इनको कोई फिल्म का टाइटल दे सकें तो ठीक नहीं ज़हन में आ रहा तो कोई एडवाइस दे दीजिएगा कोई कमेंट कर दीजिएगा रेडी फर्स्ट पर्सनालिटी आसिफ अली जरदारी एडवाइस है कि बहुत हो गया छोड़ दे ये काम ओए जरदारी साहब बहुत हो गया छੱਡ दियो नाल गल टोरी जे ना मैं तानू पहले मैंने कोई बात ऐड की है जो उन्होंने कहा मैंने रिपीट किया आगे वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी पिछले दिनों बहुत जो है ना वो आपके फेवरेट रहे हैं बड़ा उन्होंने कर्म किया आप लोगों के ऊपर उनका नाम है राना सनाउल्लाह राना सनाउल्लाह कानून का या दाखिला का वजीर कानून पे अमल दरामद कर लेते यार आपको वजीर दाखिला बनाया था अल्लाह का वास्ता है कानून पे अमल करें ये चीमा साहब कह रहे हैं आप नेक्स्ट पर्सनालिटी मिफ्ता इस्माइल टॉफियां बेचना ज्यादा बेहतर है वजीर खजाना बनने के बाद अरे मिफ्ता साहब जाओ जाके टॉफियां बेचो किथे रह गए ओए होए 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 लो जी अगली पर्सनालिटी जी है ना कैमरे क्लोज कर लो कैमरे बिग शॉट ले लो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इनके बगैर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो है नामुकम्मल है और इनका नाम है शेख रशीद शेख रशीद अपनी वजारत पर ज़्यादा ध्यान किया करें वो कौन सी वजारत है उनकी जो भी हो बस लेकिन अभी तो वजारत नहीं है उनके लिए आजकल फिर वजारत होती भी है फिर भी ज़्यादा सियासत करते हैं वजारत में कम रोल दे ओ शेख साहब जरा हाथ हौला रखो चलें जी नेक्स्ट चौधरी परवेज इलाही काम जारी रखें काम और साढ़े नाल ही जारी रखो आगे चलते नवाज शरीफ क्या जरूरत थी इतने पैसे लूटने की आए मियां साहब क्या जरूरत थी आपको इतने पैसे ज्यादती हैगी है चीमा साहब मेरे लीडर ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਭਾਈ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਕ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਰ कितने ले गए ਉਹ ਯਾਰ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਹੈਗਾ लास्ट बट नॉट लीस्ट इमरान खान ये जहाज जारी रखें आपके बगैर गुजारा नहीं है इमरान खान साहब आपके बगैर गुजारा नहीं है चलें जी अब चलते हैं सीमी जी आपकी तरफ ये बताइए कि बिजली का बिल देखकर इनमें से
सबसे पहला जुमला आपके मुंह से कौन सा निकलता है? ऑप्शन नंबर 1, हाय मैं मर गई। ऑप्शन नंबर 2, ये बिल हमारा है। ऑप्शन नंबर 3, इस बिल में पिछले महीने का बिल तो शामिल नहीं है। और ऑप्शन नंबर 4, लव है मौला। इस बिल में के पिछले महीने का बिल तो शामिल नहीं है। ये आपके साथ भी होता है? वेरी नाइस। किस फिल्म को देख के लगता है कि इस फिल्म का कैरेक्टर आपको करना चाहिए था, या आप करती तो ज्यादा अच्छा होता? मुगले आजम, या आपका फेवरेट कैरेक्टर जो आप करना चाहते? बहुत सारी है ना, एक तो नहीं है वो। वो इन चारों में से एक सिलेक्शन करनी है। मुगले आजम, पाकीज़ा, मेरा नाम है मोहब्बत, या फिर हसीना 420? हसीना 420। अच्छा जी, कॉलेज के दिनों में किस फिल्मी हीरोइन को देख के रोमांटिक फीलिंग आती थी? हीरोइन? हाँ, हीरो वहीद मुराद साहब। हाँ, आगे। नदीम साहब। हाँ। राजेश खन्ना साहब, या फिर एल पचिनो? ओके, वहीद मुराद यस। राजेश खन्ना यस। ओके। हाँ। नदीम साहब? नहीं, नदीम साहब नहीं। ओके। नहीं। पता नहीं क्यों नहीं? मुझे क्या पता। अच्छा अच्छा, ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਸੰਦ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਲੱਗਣ ਡਏ। ओके। बुरे नहीं लगते थे, लेकिन उन्होंने पूछा किसको देख के आप ज्यादा रोमांटिक फीलिंग होती थी, तो वो मैंने बता दिया। चलो जी, आपको वजीर आजम पाकिस्तान बनाया चाहते हैं, हेलो, और अब आप सबने पूछना है कि आप सबसे पहले क्या करेंगी? महंगाई खत्म करेंगी, इंसाफ फ्राहम करेंगी, सड़कें और पुल बनाएंगी, या फिर मयारी फिल्में बनाएंगी? इनमें से कुछ भी नहीं करूंगी। अच्छा, फिर क्या क्योंकि मैं वजीर आजम नहीं बनूंगी। नहीं, आपको फर्ज किया जा रहा है। नहीं, मैं फर्ज भी नहीं करना चाह रही। मर्जी, साडा शो, साडी मर्जी। इन चारों में से आपको एक बताना है। तालीम। वो तो है ही नहीं इसमें। अच्छा, ओहो, तो फिर क्या है इसमें? इसमें है महंगाई खत्म करेंगी, इंसाफ फराहम करेंगी, सड़कें और पुल बनाएंगी, या फिर मयारी फिल्म बनाएंगी? नन ऑफ दीज। इंसाफ। अच्छा वजीर इंसाफ, हाँ इंसाफ, आई गेस इंसाफ। तो माहौल को थोड़ा करते हैं चेंज। Yes. इस पे बिठाते हैं मौसीकी का पहरा, और उसके लिए बिठा रखा है हमने निम्रा मेहरा को। मजा। जी तो नाज़रीन, वेलकम बैक। अपना काशफ बाबू, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈਗਾ ਯਾਰ। किस बात का भाई? यार ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਹੋਈ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। अरे भाई, कौन सी चीज सस्ती हो गई? ਓਏ ਜਿਹੜਾ ਰੁਪਈਆ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ। अरे भाई, रुपया सस्ता नहीं हुआ, रुपया गिरा है, ये अच्छी बात नहीं है। तो जिन्हों दसन दे ओदी केड़ी को कदर है। चीमा साहब, ये बताइए कि आप माशाल्लाह जो दो आपकी फील्ड है, एक आपकी सियासत है और दूसरा आपका बिजनेस है, दोनों ही बहुत ही मसरूफियात वाली फील्ड हैं। घर को वक्त कैसे देते हैं? मुश्किल टाइम है, मुश्किल होता है। फिर मेरा वैसे भी पढ़ने लिखने का काम है, पढ़ता लिखता हूँ मैं ज़रा। अच्छा। तो वाकई टाइम और कम हो जाता है। अच्छा, इट्स ए सेक्रीफाइस। ये सेक्रीफाइस आप दे रहे हैं और या भाभी भी दे रही हैं? मैं तो दे रहा हूँ, वो भी दे रही है, डेफिनेटली वो भी सियासत कर रही है लिहाजा। अच्छा। बेसिकली सियासत जो है, ये सच्ची बात है, वलियों वाला काम है। अगर आपके जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स इसमें ना हो तो ओके, वलियों वाला काम है। जब आग लगती है तो आप घर से बाहर निकलते हैं, कहीं सैलाब आया आप घर से बाहर हैं, कहीं मतलब राइट्स हो गए आप घर से बाहर हैं, गैर मामूली सिचुएशन है तो लोग घर के अंदर जाते हैं, सियासतदान घर से बाहर निकलते हैं। अच्छा, आपके घर में चीफ कौन है? आपकी ज़्यादा चलती है कि भाभी की ज़्यादा? जी मेरी वाइफ। नो डाउट अबाउट इट। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਭਾਈ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ। जी नो डाउट अबाउट इट। आप वो जो जी मेरी माँ मुझे कहती थी शेर, मेरा नाम है जमशेद इकबाल, तो मेरे लाड से कहती थी बाला, तो बाला शेर। तो जब से शादी शेर नहीं रहा। अच्छा, आप वैसे ਅੰਮੀ ਉਸ ਜਿਹੇ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਭਾਬੀ ਹੋਰੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ। अपने शेर के बारे में क्या ख्याल है? अपने शेर ओ शेर एक बारी फेर बाजी हो गया जी। अच्छा, जिस घर में आप रहते हैं माशाल्लाह, वहाँ पे सुना है बहुत वीडियोस बनती हैं, बहुत यूट्यूबर्स आते हैं, इतना आलीशान आपने घर बनाया, तो क्या आपसे इदारे रसीदें नहीं मांगते कि कहाँ से? नहीं, मैं अच्छा टैक्स पेयर हूँ जी, मैं शहबाज शरीफ से नवाज से ज़्यादा टैक्स देता हूँ जी। अच्छा। मैं हलाल कमाता हूँ और उसका टैक्स बनता है और देता हूँ मैं। बैरून मुल्क कोई जायदाद बनाई? कोई शायद एक रुपए की नहीं है। क्यों नहीं है जी? मिट्टी के बेटे हैं हम मिट्टी के बेटे हैं, किसान के बेटे हैं, इधर ही रहना है, इधर ही कब्र बनेगी, इधर ही रहेंगे। ये जो लोग बैरून मुल्क जायदाद बनाते हैं, अच्छा
आपको लगता है कि अच्छा काम करते हैं कि वो आम आदमी की और बात है, लेकिन अगर सियासतदान है, आप कमिटमेंट अपने मुल्क, मतलब मैं इन्वेस्टमेंट के लिए जाता हूँ कि मेरे मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट करें, अगर दुनिया को मैं कह रहा हूँ इन्वेस्टमेंट करें, मैं बाहर लेके जाऊँ क्यों? अरे बात तो बहुत कम है। सिमी ये बताइए कि इंस्टीट्यूट नहीं है हमारे परफॉर्मिंग आर्ट में इतने, आपको लगता है कि अब वक्त आ गया है कि एक इंस्टीट्यूट होना चाहिए? वैसे है तो सही ना, अब तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। अब नापा है, BNU यूनिवर्सिटी है, इसमें पूरा मीडिया एंड फिल्म टेलीविजन स्कूल है। बट द थिंग इज कि ये जो जनरेशन अब आ रही है ना, ये वो मीडिया नहीं लेके आएगी जिसका हम दोनों कर रहे हैं। हाँ, हिस्सा हैं, और जिसका हिस्सा हम रहे हैं। ये नई दुनिया है और होना भी ऐसे चाहिए। और ये शॉर्ट फिल्म्स के पीछे जा रहे हैं, नहीं ये फिल्म नहीं, ये आइडेंटिटी के पीछे जा रहे हैं, न्यू आइडेंटिटी ऑफ फिल्म जो जरूरी है। जिस तरह कमली है, आप अपनी शनाख्त तो पहले देखें ना, कौन है आप? ओके। आप ईरानी सिनेमा हैं, आज बाहर के मुल्क में आप जब अपनी फिल्म लेके इनको तो जाते पता ही कौन है, मुस्लिम लीग नून के हैं। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਜ਼ਾਫਰਾਨ ਵਾਲਾ ਗੋਸ਼ਤ ਨਾਲ ਪਾਵੇ ਸਿਰੀ ਪਾਵੇ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਨਾਲ ਫਰੂਟ ਚਾਟ। ਅਫਤਾਰੀ ਵਾਲੇ ਕੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਯਾਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਐਡਾ ਬਦਨਸੀਬ ਲੰਗਰ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਗ ਹੀ ਪਿੱਛੋਂ ਖੋਲਤੀ। Oh my God! भाई क्या हुआ? वैसे ही आप वैसे ही हंस रहे हैं? आइए तारुफ करवाइए, कौन है आप, यहाँ क्यों आए हैं भाई? गरीब आदमी ना एक बिजनेसमैन ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਲੱਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਰ ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ। ਆਪਣਾ ਤੇ ਦੱਸ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ? ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਸੇਠ ਆਬਦ। ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮੁੰਡਾ ਵੱਡੇ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਰਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ। मैं नीचे बैठ जाऊं? जी जी प्लीज। आप नहीं बैठ सकते? ओके, सिट डाउन। नो वरीज मेरी जान। एक्चुअली बात पता क्या है कि मुझे पता है कि फ्रेम जो है ना वो एक ही रहेगा। आप हैं कौन? दैट्स व्हाई मैं आई एम अ बिजनेसमैन। क्या बेचते हैं आप? अंगूठियां। आप अंगूठियां बेचते हैं? नॉट बेचते नहीं है डार्लिंग, मैं अंगूठियां बांट रहा हूँ। लाइक दिस अंगूठीज ऐसी। प्लीज फ्रेम दिस अंगूठीज। अच्छा बात सुनिए, देखिए आप गलत जगह आ गए हैं, ये कोई मेला नहीं है जहाँ पे अंगूठियां बिकेंगी। मेरी हालत पे मत जाओ, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं समझता हूं कि किस जगह पे क्या काम करना है डार्लिंग। एक्चुअली मैं अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता था। खड़ा होकर बात करूं तो ज्यादा अच्छा होगा। बिजनेस को बढ़ाने के लिए अंगूठियों का इस्तेमाल कर रहे हैं? यस, मैं अपने बिजनेस को बढ़ाना, कुछ मार्केट्स थी, कमर्शियल मार्केट्स जो मैंने बनानी थी, इजाजतनामे नहीं थे मिल रहे एक्चुअली। अच्छा। तो लोगों ने इजाजत लेने के चक्कर में मुझे बहुत लूटा। अच्छा, कि मैं तुम्हें इजाजत लेके देता हूँ, मैं इजाजत लेके देता हूँ। आपने वो इजाजतनामा हासिल करने के लिए अंगूठियां आगे सप्लाई की? यस। ये बताइए फिर काम हो गया आपका? क्या हुआ? क्या हुआ? जब मुझे ये पता चला कि एक अंगूठी देने से काम हो जाएगा, हुकूमत ही चेंज हो गई। तो ये बताओ कि मौजूदा हुकूमत में काम निकलवाने के लिए अंगूठियां नहीं चलती? डार्लिंग उस हुकूमत में तो एक अंगूठी चलती थी ना, ये नेकलेस वाली हुकूमत है। ओके। इसमें अंगूठी नहीं चलेगी, पूरा सेट चलेगा। बात सुने, आप रोइए मत। चीमा साहब, इनके साथ बहुत जुल्म हुआ है, प्लीज इनकी दाद रसी कीजिए, कुछ कीजिए इनके लिए। वो अंगूठी वो दुहाई दे रहे हैं, किसी अंगूठी की बात कर रहे हैं, किसी काम के लिए अंगूठी किसी को दी थी, उसने आगे पहुंचानी थी, क्या हुआ? यस यस यस, खान साहब को वापस लाएं, मैंने ना एक्चुअली सिग्नेचर करवाने हैं, प्लीज। जी हम लाएंगे, खान साहब को लाएंगे इंशाल्लाह, यही आपका काम कर दिया जाए। ओके, खान साहब को लाएंगे। इसका मतलब एक अंगूठी है ना भी देनी पड़ी। वेरी गुड। उस्ताद मोहतरम, ये है टीचर, ये है वो लोग जो हमारे मुल्क का सेहरा है, बिल्कुल ताज हैं, चलती फिरती अंगूठी है ये भी। यस, इनके लिए मैं एक अंगूठी लाया था, लेकिन महंगी बड़ी, उस्ताद जी फिर देंगे। क्योंकि बिजनेसमैन ऐसे ही सोचता है। मेरे को जगह नहीं है अंगूठियां दी। माशाल्लाह, उंगलियां जितनी प्यारी हैं इनकी, इनको तो मेरा दिल कर रहा है सारी दे दूं, लेकिन फायदा कोई नहीं मिलने तो। वैसे तरक्की करने के लिए अंगूठियां काम आती हैं? अंगूठे, यानी कि देखिए, अंगूठियां आप लोग देंगे तो अंगूठे लगेंगे, अंगूठे लगेंगे तो आपका काम होगा। भाईजान नाले तरक्की देखो ना, किसी लगता अंगूठा ला के तो तनख्वाह ही नहीं लाई। तू हसी जान दे, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸੱਸ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਲਾ ਕੇ ਬੁੱਢੀ ਕੋ ਛਿੱਤਰ
सर खा लेते यार कैसे लोग ने जो सच को फायदा ही कोई नहीं, अंगूठी का की फायदा। वक्त खत्म हो गया, आप तशरीफ ले जाइए। हम दुआ करते हैं कि आपकी अंगूठी जो आपने कहीं दी है, जिस काम के लिए दी है, वो काम आपका हो जाए। चीमा साहब, खान साहब ने प्लीज वापस ले आए ना। जी हम खान साहब को लेके आ रहे हैं। आप लेके आएंगे? हाँ सबको वापस लेके आएंगे जी डेफिनेटली। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟੇ ਖਾਣ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ था। हाँ खा लेंगे वो, खा लोगे? ओके, थैंक यू वेरी मच चीमा साहब। थैंक यू आपा, बहुत शुक्रिया। ए वाली अंगूठी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ देनी है जे मेरा काम हो गया। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਓਕੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਤਾ ਤੋਤਾ नहीं जी। हाँ जी। ओके निमो, उंगली आगे करो। हाँ, नहीं है नहीं तेरी उंगलियां नहीं सही है। सिमी जी थैंक यू सो मच। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ख़वातीन और हज़रात, नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम तंज़ो मज़ा। महंगाई वाकई बहुत ज़्यादा है, लेकिन हुकूमत कुछ करे या ना करे, हमें ख़ुद को कुछ करना चाहिए। अपने गैर ज़रूरी जो अखराजात हैं उसको कम करके हम अपनी कोई दादरसी कर सकते हैं। अपना और अपने गिरदोना का बहुत ख्याल रखिएगा। ये था आज का तंज़ो मज़ा। देखते रहिए प्रोग्राम तंज़ो मज़ा। पाकिस्तान जिंदाबाद।